हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के। ठीक, यहाँ पे लिखा है आपका 8th सेमेस्टर। ठीक, 8th सेमेस्टर इसलिए लिखा गया है कि आपने अगर बीएससी सेमेस्टर वाइज किया होगा तो बीएससी टोटल आपका 6 सेमेस्टर में कंप्लीट हो गया होगा। ठीक, बीएससी टोटल आपका 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होगा। 7 सेमेस्टर यानी कि एमएससी फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे 8 सेमेस्टर यानी कि एमएससी सेकेंड सेमेस्टर की बात की जा रही है। ठीक है, तो 8 सेमेस्टर कहिए या आप एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के नाम से भी इसको जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आप बात करते हैं इसके पीवाईक्यू। स्टूडेंट, ये जो आपको पेपर दिखाई पड़ रहा है ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का है। यह पेपर फर्स्ट है आपका, जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म एंड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक, पेपर का कोड आप लोग देख ही रहे होंगे। यह पेपर 2023 में कंडक्ट कराया गया था वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से। यह पेपर जब कराया गया था ये 2 घंटे का पेपर हुआ करता था, सॉरी 3 आवर का। पहले स्टार्टिंग में जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो कुछ ईयर यानी कि 1-2 वर्ष आपका पेपर 2 आवर का कराया गया। लेकिन स्टूडेंट, बहुत सारे एग्ज़ाम होने के कारण स्टूडेंट के कई पेपर हुआ करते थे, जैसे इसमें 4 पेपर, एक माइनर का पेपर। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए पेपर 2 आवर का कराया गया और इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए। जैसे कि सेक्शन ए में आपको 10 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं। पहले क्या होता था, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होता था, सेक्शन बी में टोटल 8 क्वेश्चन होते थे, तो वहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करना होता था। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन 8 ही है लेकिन आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने होते। तो पहले जो है कि पेपर इसी वजह से 3 घंटे का हुआ करता था। तो 2024 में जो पेपर कराया गया था वो 2 घंटे का पेपर हुआ था, तो उस पेपर को भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये पेपर 2023 का है, तो 3 घंटे की पेपर है। इससे ये कन्फर्म होता है कि ये पुराना पेपर है। इसके बाद भी एक पेपर कराया गया था जो 2 घंटे का हुआ होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन ए में आपसे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कैरॉइड रूट क्या होता है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन साइकस एंड जेमिया क्या होता है, यानी कि साइकस और जेमिया में क्या डिफरेंस है? अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ जिम्नोस्पर्म फ्रॉम विच अ ड्रग ऑब्टेन। ऐसे कुछ जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए जिससे ड्रग ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि दवाइयाँ जिससे बनाई जाती है, किसके लिए? क्योर कैंसर के उपचार के लिए। अगला है क्वेश्चन, जनरल करेक्टर्स ऑफ पेंटोजाइलेट्स जो होते हैं उसके क्या जनरल करेक्टर है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल हिल फ्लोरा क्या होता है? राजमहल हिल फ्लोरा के बारे में आपको बताना है। ठीक है, पिक्नोजाइलिक वुड क्या होता है ये आपको बताना है। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किस प्लांट्स में होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। व्हाट इज़ द पेरिक्लाइनर डिवीज़न? पेरिक्लाइनर डिवीज़न क्या होता है? एपोमिक्सिस क्या होता है? ओव्यूल क्या होती है? ये 10 क्वेश्चन आपसे सेक्शन ए में पूछे गए थे, जिसमें से आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देना था। देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया कि जब आपका 3 आवर का पेपर हुआ करता था उसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते थे। कितने क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन होता था, 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते थे। लेकिन अब जब से 2 आवर का पेपर हो गया है, 10 में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो क्वेश्चन का जो आपसे कह सकते हैं जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है पूछने का, वो लगभग इसी तरीके का होता है। बस चेंजेज ये हो गए हैं कि आपको टोटल 8 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ही अटेंड करना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या क्या उसके कैरेक्टर्स है वो आपको बताना है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन जिंगको। जिंगको क्या है उस पर आपको शॉर्ट नोट एक छोटा सा लिखना है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ मेच्योर एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का जो मैच्योर एम्ब्रियोसैक होता है उसका आपको डायग्राम बनाना है और उसकी लेबलिंग भी करनी है।
राइट ब्रीफ नोट ऑन एंथर। एंथर क्या होता है उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पी एंड इट्स एप्लीकेशन। पार्थेनोकार्पी क्या होता है पहले आपको ये बताना है, क्या प्रोसेस होते हैं पार्थेनोकार्पी को और क्या उसके एप्लीकेशंस है, उपयोग क्या है, वो आपको बताना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन वेजिटेटिव एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस क्या होता है, इस पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए रहते थे, 2 क्वेश्चन अटेंड करने थे, लेकिन अब क्या है आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, सिर्फ 1 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। आइए पहला क्वेश्चन समझते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ जिम्नोस्पर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उसके बारे में बताइए। कंपेयर द मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस एंड इफेड्रा। इफेड्रा और साइकस का क्या मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, उसमें आप कंपैरिजन आपको करके बताना है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, आप लोग एमएससी बीएससी सेकंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। किसी 2 टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे कार्डियोटेल्स क्या होता है, कार्डियोटेल्स क्या होता है, कोनिफेरल्स क्या होते हैं, टैक्सेल्स क्या है और ट्रेडोस्पर्मेल्स क्या है। इस पे आपको किसी 2 पे शॉर्ट नोट आपको लिखना है। डिस्कस द रोल ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन रिलेशन टू टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजी का क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द एनी टू। किसी 2 टॉपिक पे आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। जैसे बैरियर बैरियर ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको शॉर्ट नोट किसी 2 पे लिखना था। तो ये पूरा पेपर किसका था, एमएससी सेकेंड सेमेस्टर यानी कि यह पेपर फर्स्ट का जिम्नोस्पर्म एंड एम्ब्रियोलॉजी। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पेपर 2 यानी कि जो भी पेपर होगा आपका दूसरा, ठीक है, हाँ, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, जो कि 2023 का पेपर वो भी है। ठीक, इसके बाद हम लोग जैसे ही आपका पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे, यानी कि 2024 के PYQ पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो ये 2023 का PYQ था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से होती रहे।